डबल इंजन की सरकार में डबल ही भ्रष्टाचार है। बल्कि आप ये कहो डबल न कहो, 2 पे स्क्वायर लगा दो। मोदी जी की भाषा में जो है ये कहते हैं A+B का होल स्क्वायर, ऐसे ही ये 1+1 का होल स्क्वायर भ्रष्टाचार हो रहा है इनके यहाँ जो है। तो उसका जीता जागता प्रमाण आप यही है कि पिछले एक हफ्ते में जो है 11-12 जो है ये अभी अभी ढहे। अच्छा, एक और बात है, मानो आपको और आपके गठबंधन को तो नए नए मुद्दा मिल रहे हैं, कोई जरूरत ही ना कुछ करने की कि बारिश के दौरान में इतने मुद्दा मिल जाएंगे कि आराम से कई साल तक खेलते रहिए। चूंकि अभी तो शुरुआत है बारिश की, जन कहाँ कहाँ पुल गिर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पुल गिर रहे हैं वहीं डबल इंजन, आपके हिसाब से डबल इंजन और 3 इंजन और 2 इंजन चल रहे हैं। और 2 इंजन और 3 इंजन पे आप सवाल उठाने को आपको मौका मिलेगा, और उठाने भी चाहिए, आपको हक भी बने। वहाँ राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनको चैन ना बैठन दे रहे। यहाँ आप जैसे जो नेता हैं कांग्रेस के, कट्टर कांग्रेसी, उनको सवाल उठाते रहेंगे तो आपको तो बिल्कुल धरोधराई मलाई मिल रही है आगे के लिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, सुमिति यादव जी ये बैठे हुए हैं। बहुत मजबूत नेता हैं कांग्रेस के, कहीं ऐसे ही समझ रहे हो। कछु सवाल जवाब कर लें, आज इनके पेट की भाप निकाल लें। क्या चल रहा है? राहुल गांधी तो बहुत ठसक में या टाइम देश में छाए हुए हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं। अब इनकी पार्टी की बात है तो इधर भी मनोबल बहुत बड़ा हुआ, हाई लेवल है। अब बिहार की बात कर लें, बारिश है रही है और दगादग पुल गिर रहे हैं। अब तो जनता परेशान है कि कौन से पुल पे जा और कौन से पे ना जा। पता चले कि जहाँ पुल पे वो गए और वही के सैया बिराने है गए तो बस खत्म मामला। लोगों को कितनी दिक्कत हरी होगी, कितनी परेशानी हरी होगी, यही पे चर्चा करेंगे। और वहाँ जो विपक्ष के नेता हैं, इनके गठबंधन के वो हिस्सा हैं। तो स्वागत है साहब। धन्यवाद चौधरी साहब। 19 दिन में लगभग 13 के करीब पुल गिर गए, और अब तक तो बिहार में ही गिर रही, अब जो है उत्तराखंड में भी गिरनी चालू है गए। तो ये क्या है रो मामलो, क्या है ये? हालांकि आपकी पार्टी तो सवाल उठा रही है, लेकिन यह हिसाब से पुल को गिनो जनता के नहीं है, कितनी बड़ी सिरदर्दी है। और आप देखो जनता कितनी परेशान होगी जब रास्ता ही ब्लॉक है गो, खानो पीनो, दूध दही और फल सब्जी अनाज है, जरूरी सामान, दिनचर्या के सामान और जो जरूरी सामान है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, कछु भी ले आनो जानो सगड़ो प्रभावित है रोगो। तो कि कितना भ्रष्टाचार है रो, कि मार सरिया लग रही है ना लग रही, सीमेंट लग रही है ना लग रही, या वैसे ही मट्टी में ही खड़े कर दिए है। कैसे देख रहे हैं? ऐसा है जी, पिछले 18 साल में से 17 साल जो है ये मंत्रालय जो है, जो अपना छाती पीट के ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार में जो है इन्हीं जो और अपने आप को कहते हैं सुशासन बाबू, तो ये सुशासन बाबू के पास मंत्रालय रहा है 17 साल लगातार। तो आप ये सवाल तो कतई उठा नहीं सकते हैं कि इसमें हमारा भी कुछ जो है संलिप्तता है, जो ये सवाल हमारी तरफ दागना चाहते हैं लोग। तो आप ये मान लो ना, मलाई नहीं मिल रही, आप ऐसे जान लो। हम तो जनता ने हमें जो रोल दे दिया है वो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। जनता ने हमें चौकीदार का रोल दिया है, ये तो फर्जी में चौकीदार बने डोल रहे थे। अब एक बार हमें जनता ने इतनी ताकत दे दी है कि हम आपको चौकीदार अपॉइंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब कहीं कुछ होगा, अब कहीं कुछ होगा तो बिल्कुल क्या कहने चाहिए, नज़र रखी जाएगी इन पे, जो है नज़र रखी जाएगी। लेकिन हाँ, चौकीदार को नाम इन्होंने लियो तो एक बात जरूर मेरे ध्यान आ गई कि कभी कांग्रेस ने कही कि चाय वाला, चाय पे इलेक्शन लड़ गए मोदी जी और फतेह कर गए किलो। फिर चौकीदार 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 भी काम कर गो, फिर बेड़ा पार है वो दूसरी बार। तीसरी बार में गिल है के आए संविधान, और संविधान की प्रीति लेके जब घूमेंगे होंगे और बताए कि संविधान ही खतरा में और गलती थे बीजेपी बार ने मिस्टेक कर दी, एक दो नेता ने कह दी कि 400 पार कर दो, 400 पार, अब के कर देंगे और वो कर देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। अब बस यही में फंस गए। अब हर बार तो पास ना है सके, कभी ना कभी तो फेल है नहीं पड़ेगो। अब वही को नतीजा है कि जो अब आगे को इन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारे साहब कांग्रेसी, कांग्रेस के नेता बड़ी शिद्दत के साथ लगे, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल है गए, 11वीं साल चालू हैगी, और अब दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सावधानी हटे और दुर्घटना घटे।
मतलब गलतबाजी में मत समझियो, मेरा मतलब है कि कैसे भी करके खुद ही बिल्कुल दुग्गी जो फिट हो। तो साहब कितनी उम्मीद है, कितनी तैयारी चल रही है? ऐसा है, हम कोई आपदा में अवसर नहीं ढूंढते हैं मोदी जी की तरह। पहले तो आप ये क्लियर कर लो, हम वो लोग हैं कि आपदा में लोगों की मदद करते हैं, आपदा में अवसर नहीं ढूंढते। यदि इनकी तरह आपदा लेकिन अगर सांसद टूट के आए तो बिल्कुल फिर तो अफसर ढूंढोगे या ना ढूंढोगे? नहीं, वो तो आप ये मान लो जो है, ये छाती ठोक के कहते थे 400 पार, तो लोगों ने इनको जो है आप बात को घुमाने की अरे कोशिश नहीं, ना नहीं, करें, नहीं, जवाब दे पहले पहले, समझो, सबसे पहले समझ, जवाब अरे दे चौधरी कि अगर ऐसा साहब, मौका नहीं, मिला नहीं, कि सांसद आपकी तरफ को आए तो आप लोगे या नहीं लोगे? अब आप इस बात को ऐसे समझिए, ये बीजेपी सरकार नहीं बोलते थे, ये बोलते थे मोदी सरकार। तो मोदी जी को जनादेश नहीं दिया है लोगों ने, ये तो जबरदस्ती इन्होंने जो है भानुमति का कुनबा जोड़ लिया है। तो ये तो अपने ही अंतर विरोध से आप देखते रहो, अंतर विरोध इतना होने वाला है इसमें जो है कि अपने आप अंतर विरोध में ही ये सरकार गिर आप जाएगी। उस कहावत की बात कर रहे हो कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भागमती ने कुनबा जोड़ा, वो बात कर रहे हो आप? पिछला भाषण निकाल लो, पिछले 10 साल में कभी मोदी जी ने एनडीए का नाम लिया हो तो हम मान जाएंगे, लेकिन जैसे ही जनता ने इन्हें हराया है, अब एनडीए एनडीए की माला जप रहे हैं ये, तो इनका तो स्वाभाविक है। आप ये मानो कितने महीने जेल रहे थे वो दक्षिण वाले साहब, याद है आपको? 3 महीने जेल रहे थे। तो अब वो भूल जाएंगे क्या? वो बदला नहीं लेंगे क्या? मौका आने दो, मौके पे चौका मारेंगे वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल मारेंगे साहब, कौन भूल पूरा जाएगा? विश्वास है आपको मौके पे चौका? पूरा विश्वास है, मौके पे चौका लगेगा। मौका तो मिलने दो, आप देखो जो है आगे आगे होता है क्या है। ना आपकी भी तो तैयारी चल रही होगी। नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो है, हमें तो जो रोल दे दिया है पब्लिक ने उसी में अपना लगे हुए हैं। जो हमारे नेता को देख लो आप, एक दिन जो है, जो ये आरोप लगाते थे ना ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो कतई हमारे नेता पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, फुल टाइम जनता की सेवा कर रहे हैं। और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मोदी जी का जाना तो छोड़ो, जब मोदी जी ऐसे रास्ताओं से निकलते हैं तो उन पर पर्दे डलवा देते हैं, अधिकारी पर्दे डलवा देते हैं कि कहीं झुग्गी न दिखाई दे जाए इन्हें। जरा खुल के बताओ, खुल के बताओ, जरा खुल के बताओ। खुल के बताओ, अहमदाबादी घटना याद कर लो। जब साहब एयरपोर्ट से जा रहे थे जो है किसी विदेशी मेहमान के साथ, तो वो वाकया याद करो, रोड के दोनों साइड जहाँ वहाँ झुग्गी थी उन पर पर्दे डाल दिए गए थे, और कहीं कहीं तो पक्की दीवार बना दी गई थी। तो हमारा नेता ऐसा नहीं है, जिसके वोट लेता है ना उसकी झोंपड़ी में जाने की हैसियत रखता है और उसके यहाँ जाके बैठ जाता है। वो ये अभी आपने देख भी लिया होगा, दिल्ली में भी वो उन लोगों के बीच में चले गए, और हाथरस में भी कोई साहब की तरह ये बात बिल्कुल हम कुर्सी आपकी नहीं पड़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल जमीन पे बैठे हमारे ये यहाँ ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल है रही हैं कि जहाँ में राहुल गांधी बिल्कुल ज़मीन में मजदूरन के साथ बैठे हुए हैं, और एक बाढ़ सी आ गई है। राहुल गांधी बिल्कुल ज़मीन के नेता हैगे। आज की डेट में देखने पे आप महसूस कर पाओगे कि पहले राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में ज़मीन आसमान को अंतर है। जब तक जिम्मेदारी और मिली है लगातार चैन ले ही ना रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अब सरकार परेशान, मीडिया परेशान। अब तो जाकू के गोदी मीडिया कह रहे, अब तो गोदी मीडिया की भी मजबूरी है भाई, उन्हें भी कछु ना कछु तो दिखाना ही पड़ेगा। ज़्यादा ना दिखाएंगे, 10 मिनट ना दिखाएंगे तो 5 मिनट दिखाएंगे, भाई नेता विपक्ष है तो दिखानी तो मजबूरी है। तो अब कहीं ना कहीं आपको लग रहे हैं कि सुर बदल गए, आपके फेवर में कछु है को? नहीं नहीं, हमारे फेवर मतलब मीडिया कुछ आपके फेवर में है? मीडिया यदि 2 दिन के लिए भी जो है हमारे फेवर में हो जाए, मीडिया निष्पक्ष हो जाए, इनके काले कारनामे उजागर करने लगे, तो आप ये जो बात कह रहे हो ना, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। मीडिया तो आज भी भजन मंडली की तरह इनके साथ भजन ही गा रहा है जो है। इतने आप ये देखो, देश में इतनी जगह बाढ़ चल रही है, इतनी आपदा आई पड़ी हैं, लेकिन नहीं साहब, उस पर फोकस नहीं करना है जो है। वही कहना है जो मोदी जी वहाँ से जो है, वो पता है वहाँ पीएमओ में जो है एक कोई 4th क्लास का आदमी है, वो आज भी सिलेबस भेज देता है कि शाम को इस पर डिबेट होनी है, आज भी उसी पर डिबेट हो रही है। तो मीडिया का तो ये है ही है। अब मीडिया आपको जो सवाल है वो भी बरकरार है, जो पहले सवाल है वो आज भी है, वहाँ में कोई तब्दीली नहीं हुई है। आप ये जान लीजिए, हमारा नेता जो है कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं जाता। अभी हाथरस में गए तो परिवार से मिले हैं, तो मीडिया ने जब रिक्वेस्ट किया है राहुल जी तब उनकी तरफ देखा है,
और वहीं आप साहब का व्यवहार देख लो, साहब के रास्ते में कोई आ जाता है तो साहब ऐसे धक्का मार के उसको साइड में कर देते हैं, चाहे इवन कोई मुख्यमंत्री क्यों न हो, चाहे कोई किसी प्रदेश का अध्यक्ष क्यों न हो। बहुत सारी क्लिप ऐसी पड़ी हैं। तो हमारा नेता कोई साहब की तरह जो है वहाँ से वीडियो क्लिप बनवाने नहीं जा रहा कि साहब कोई फुटेज आ जाएगी बस वही फुटेज चलेगी। हमारा नेता तो जनता के सुख दुख में शरीक होने जा रहा है। तो देखिए आपने, कांग्रेस के चाहे वरिष्ठ नेता हों और चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, मनोबल बिल्कुल हाई है, जोश बिल्कुल हाई है। और ये कहाँ से मिल रही है शक्ति? ये मिल रही है राहुल गांधी से। राहुल गांधी जा हिसाब से अपने मुद्दा उठा रहे हैं, समाज के मुद्दा उठा रहे हैं, वह हिसाब से लोगन में उनको विश्वास बढ़ रो है और जग रो है। और उनको ही नहीं बढ़ रो, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनको मनोबल भी यह टाइम बिल्कुल हाई है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो जीते हुए वो अपने आप को हारो हुआ मानने हैं और जो हारे हुए हैं वो अपने आप को जीतो हुआ मानने हैं। कि आपको चेहरा ते भी पतो पड़ जाएगी और बोलने के हाव भाव ते भी पतो पड़ जाएगी। तो ये है जनता को जनादेश सिर माथे, जनता को जनादेश सिर माथे, ये है। आगे कितनी चूड़ी और टाइट करेंगे और सत्ता पक्ष को स्वभाव क्या रहने वाला है, ज्ञान वाले वक्त में और देखने को आपको मिलेगा। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद चौधरी साहब। नमस्कार।